हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं। इस छीनने के खिलाफ आपको यह तय करना पड़ेगा कि आज के दौर में हमको करना क्या है यहाँ, क्योंकि इस अंधेरा है, उजाला आपको ही देना पड़ेगा, उन ताकतों को देना पड़ेगा जो आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक जो संघर्षशील है, इन ताकतों के खिलाफ उन्हीं को ही रोशनी देना पड़ेगा। जो हमारा मीडिया है, जो हमारा प्रशासन है और जो हमारे लोग, जो बुद्धिजीवी तबका है, उनका यह हालत हो चुका कि इस देश की तमाम यूनिवर्सिटियां, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उन यूनिवर्सिटी के ऊपर नागपुर यूनिवर्सिटी जिसका आरएसएस चलाता है, वो इस 100 वर्षों में जो यहां तक पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब विज्ञान, इतिहास जिसको ये लोग चुनौती दे रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि हमारे आईएएस, आईपीएस, हमारे जज जिनके ऊपर जो लोग जूता चला रहे हैं, जो विज्ञान को झुटला रहे हैं, जो सत्ता में पूरे काबिज हैं, जो कानून को नहीं मानते, जो उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं उनको नहीं निभाते, तो इसका जो रास्ता है वो हम लोगों को तय करना पड़ेगा आज इस दौर में। क्योंकि जो समानता का मामला है, संविधान का मामला है, जो लोक का मामला है, आप तमाम जानते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इस मनुष्यता के खिलाफ चला गया है। जिस हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हम लोग काम के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ कुशल है, अर्धकुशल है, हेल्पर है, वहाँ जो स्थिति उन्होंने काम के स्तर पर बना रखी है, और ज्ञान के स्तर पर जो है फिजिकल लेबर है, और जो एजुकेशन के जो लोग हैं वो, इन लोगों ने अपनी जो इनका जो टिक्नोमेट्री है, इनकी जो त्रिकोणमिति है, इनका जो नियम है, उस तमाम पर इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं। इस छीनने के खिलाफ आपको यह तय करना पड़ेगा कि आज के दौर में हमको करना क्या है यहाँ, क्योंकि इस अंधेरा है, उजाला आपको ही देना पड़ेगा, उन ताकतों को देना पड़ेगा जो आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक जो संघर्षशील है, इन ताकतों के खिलाफ उन्हीं को ही रोशनी देना पड़ेगा, उन्हीं को ही लड़ना पड़ेगा, उन्हीं को ही आगे आना पड़ेगा। इसलिए जो इस शोषण के खिलाफ है, उत्पीड़न के खिलाफ है, वो तमाम हमारे लोग हैं। आज हमको बिखरने की जरूरत नहीं है। जो इस शोषण के खिलाफ खड़े हैं, जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जो उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हैं, वो सब हमारे लोग हैं। इसलिए आज के दौर में हम लोगों को सही जगह, सही निर्णय लेते हुए जितनी भी जल्दी हो, जितना भी समय हो, हम लोग को इस निजाम को उखाड़ना पड़ेगा। यही मेरे बात है, यही मेरा विचार है। समाज में जब तक हम रूट पे काम नहीं करेंगे, हमारा एक इष्ट नहीं होगा, हमारा एक धर्म नहीं होगा, जिसको हम धम्म कहते हैं, बौद्ध धर्म, जो समानता का उपदेश देता है, भाईचारे का उपदेश देता है। अगर हम उसको अंगीकार नहीं करते हैं तो हम ऐसे ही आपस में बटे रहेंगे। जहाँ तक राजनेताओं की बात है, सच्चाई ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कल हो सकता है हम भी किसी पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ लें, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे आदमी का चयन करती हैं जो समाज के अंदर से ऐसा आदमी हो जिसकी आंखें बंद हो, कान बंद हो, मुंह बंद हो, और मूक दर्शक बन के केवल वो हाथ उठाने का काम करे। ऐसे आदमी को टिकट देती हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। 131 सांसद हमारे हैं, और जो लॉ मिनिस्टर हैं पार्टी के वो भी हमारे हैं, और इतनी विभत्स घटना घटी है, किसी के मुखार बिंदु से एक शब्द नहीं निकला, और वो आज हम लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं। साथियों, ये हमारे साथ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में आपके साथ भी हो सकता है। जब इतनी बड़ी शख्सियत के साथ ऐसी घटना घटी है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। हमें आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा।